हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम इन विश्व गुरु एजुकेशनल एकेडमी। बोर्ड्स पे वार्तालाप की इस दूसरे सेशन में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले सेशन में हमने जाना कि कैसे हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं इन बचे हुए 15 दिनों में, है ना। और अब सवाल ये खड़ा होता है कि कैसे जो एग्जाम्स के बीच में गैप्स हैं, ठीक है, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली क्लास 10th की बात कर रहा हूं, तो एग्जाम्स के बीच में आने वाले गैप्स को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो उसके बारे में हम इस सेशन में डिस्कशन कर रहे होंगे, है ना। तो सवाल क्या है यहाँ का, सबसे हॉट क्वेश्चन ये खड़ा हुआ है कि गैप्स का क्या करें, है ना। ये जो गैप्स आने वाले हैं, 4-4 दिन के गैप्स हैं, लास्ट में मैथ्स के एग्जाम से पहले 3 दिन का गैप है, उसका हमें करना क्या है भैया, कैसे प्रिपरेशन करनी है उस दौरान, तो उस बारे में हम यहाँ पे जो है डिस्कशन कर रहे होंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले वाले सेशन में जो भी बच्चे आज न्यूली कनेक्टेड हैं हमसे, जो भी बच्चे इस वीडियो को न्यूली देख रहे हैं, सबसे पहले देख रहे हैं, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इससे पहले वाला जो सेशन है ना, उसको जरूर देखना जाके। वहां पे आपको स्ट्रैटेजी मिल रही होगी कि कैसे लास्ट 15 डेज में, ये जो 15 दिन बचे हुए हैं ना, इन 15 दिन में आप कैसे अपने सारे सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। जिन बच्चों ने बिल्कुल स्टडीज नहीं की हैं वो भी 40-50 से अबव मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। वो स्ट्रैटेजी मैंने वहां पे शेयर कर रखी है, तो प्लीज पिछले वाला सेशन जरूर देखना है जाके, और इस वाले सेशन को अपने फ्रेंड्स को, अपने बैचमेट्स को शेयर जरूर करें, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले सेशन में भी कहा था, खुद तो आगे बढ़ना है, दूसरों को भी आगे बढ़ाना है। तो बिना देरी किए सेशन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि सवाल ये है कि गैप्स का क्या करना है। तो सबसे पहले तो ये जाना जाए कि गैप्स हैं कितने, है ना। जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स की डेटशीट है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, वो कुछ इस तरीके से है कि 21 को आपका हिंदी का एग्जाम है, देन 26 को आपका इंग्लिश का एग्जाम है, 2 मार्च को आपका साइंस का, 7 मार्च को एसएसटी एंड 11 मार्च को आपका मैथ्स का एग्जाम है, राइट। उसके बाद जो गैप्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो गैप्स कुछ इस तरीके से हैं कि हिंदी से इंग्लिश के बीच में, यानी कि हिंदी के बाद आपको 4 डेज का गैप मिल रहा है इंग्लिश के एग्जाम से पहले। 4 डेज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के जो है टाइमिंग हो गई। इंग्लिश के बाद आपको 4 दिन का गैप्स मिल रहा है, साइंस के बाद भी आपको 4 दिन का, और एसएसटी के बाद आपको 3 दिन का गैप्स मिल रहा है मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए। मैथ्स के लिए थोड़ा सा टाइम मैं देखूंगा कि कंपैरेटिवली कम है, 4 या नहीं तो 5 दिन तो एटलीस्ट होने चाहिए थे। अब ऑब्वियसली बात है, इस बार मिल गए हैं इतने दिन, बट एक्चुअल में इतने दिन नहीं मिलते हैं एग्जाम्स के बीच में, ठीक है। तो अब क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि इतने सारे दिन हैं, इन सारे दिनों में हम कैसे अपनी प्रिपरेशन को इन गैप्स में कैसे और ज्यादा चार चांद लगा सकते हैं, उसके बारे में हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे पहले तो ये मैं आपको बता के चल रहा हूं कि आप मान लीजिए आज मेरी ये वीडियो देख रहे हैं एज टुडे इज 8 फरवरी, या फिर मान लीजिए इसके बाद आप देखते हैं, मैं कहता हूं एकदम मैक्सिमम डेट मैं मान के चल रहा हूं 15 फरवरी को मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूं यहां पे कि आपने 15 फरवरी तक अपना सिलेबस जो है कंप्लीट कर लिया है अच्छे तरीके से। सिलेबस कंप्लीशन का मतलब क्या है कि आपने पीवाईक्यूज लगा रखे हैं, आपने रिवीजन भी किया हुआ है, एंड चैप्टर कंप्लीशन आपके हो रखे हैं, है ना। मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ। अब ऑब्वियस ही बात है, स्ट्रैटेजी उनके लिए भी है जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, ये उनके लिए भी है जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, ठीक है। अब ये लास्ट के जो 15 दिन है ना, ये जो बचे हुए, अब क्योंकि 15 नहीं, अब तो ऑब्वियसली 13 या 12 डेज बचे होंगे अराउंड, तो इन 12 या 13 डेज में, इन लास्ट 12-13 डेज, या फिर मैं अप्रॉक्सीमेटली कहूँ तो लास्ट 10 डेज में कैसे माइंड सेट के साथ आपको आगे बढ़ना है उस बारे में यहाँ पे डिस्कशन चल रहा होगा। तो जिन बच्चों ने बिल्कुल स्टडीज़ नहीं की हैं उनके लिए भी बहुत स्पेशल सेशन है, और जिन बच्चों ने स्टडीज़ की है उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सेशन होगा, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका सिलेबस कंप्लीशन आप 15 फेब को कर पा रहे हो, ठीक है। एनी हाउ आपने 15 फरवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीशन कर लिया, ठीक है। अब सिलेबस कंप्लीशन का मतलब है कि आप जो है एनसीईआरटी कवर कर चुके हो, उसके बाद आपने पीवाईक्यूज कवर कर लिए और सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी कवर कर लिया, मतलब ज़्यादा नहीं तो थोड़े बहुत सैम्पल क्वेश्चन पेपर आप लगा चुके हो ऑलमोस्ट। मैं मान के चल रहा हूँ आपने प्रैक्टिस कर ली, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होगी बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद 15 से 21 फरवरी, क्योंकि 21 फरवरी को आपका सबसे पहला एग्जाम है हिंदी का, तो इस दौरान ये जो आपको मैं बता रहा हूँ कि मान के चलिए आपने 15 को सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो 16, 17, 18, 19 एंड 20, विच मीन्स 5 डेज जो यहाँ पे हैं, इन 5 डेज में आपको क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये डिस्कशन करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन 5 डेज के बाद जो बीच वाले गैप्स हैं, अब यहां पे आप देख सकते हो एकदम क्लियरली मेंशन्ड है कि 21 को हिंदी का पेपर है आपका, 26 को इंग्लिश का पेपर है, 2 मार्च को साइंस का है, 7 मार्च को सोशल साइंस का, एंड लास्ट 11 मार्च को
मैथ्स का है। तो ये जो बीच में आपको गैप्स दिख रहे हैं, इन गैप्स में आप क्या करोगे वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि 21 फरवरी से पहले, सिलेबस कंप्लीशन की डेट मैंने 15 फरवरी बोल दी है, तो 15 फरवरी से 28 फरवरी तक आपको क्या करना है, सबसे पहले काम इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले जानना ये जरूरी है कि हम अपने सिलेबस को किस पार्ट में डिवाइड करें, कैसे डिवाइड करें। सिलेबस को डिवाइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, मैं आपको बता देता हूं कि दो तरीके की चीजें होती हैं। मान लेते हैं हम कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं, एक्स सब्जेक्ट। अब एक्स सब्जेक्ट में कुछ चैप्टर्स तो ऐसे होंगे जो कि आपने फुली कवर किए होंगे या फिर थोड़ा बहुत पार्शली कवर कर रखे होंगे, और कुछ चैप्टर्स होंगे जो कि अभी तक आपने टच ही नहीं किए, नॉट टच्ड येट। अभी तक आपने बिल्कुल भी ओपन करके नहीं देखा उन चैप्टर्स को, ठीक है। तो याद रखो जो फुली कवर्ड है, इन चैप्टर्स को तो आपको छोड़ना है गैप्स के लिए। जो गैप्स बीच में मिलने वाले हैं ना, उन गैप्स के लिए आपको इन फुली कवर्ड चैप्टर को छोड़ देना है, क्योंकि जब ये तैयार हो ही चुके हैं तो इनको आप गैप्स के दौरान रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें उन चैप्टर्स की जिनको अभी तक आपने टच नहीं किया है, तो ये सही समय है, ये एग्जैक्ट टाइम है कि इस दौरान आप अपने उन चैप्टर्स को कवर कर सकते हो, या फिर उनमें से कुछ हद तक मान लेते 50-60% कंप्लीशन कर सकते हो, सो दैट आप जाके आंसर्स दे सको, ठीक है। मैं बार बार कहता हूं कि जरूरी ये नहीं कि आपने चैप्टर कंप्लीशन कर रखा हो, जरूरी ये है कि जितना भी आपने पढ़ा हुआ है उसको आप फुल्ली रिवाइज करके अपना बेहतरीन देके आइए, है ना, अपना बेस्ट आउटपुट देके आइए, दैट इज वेरी नेसेसरी। तो अब क्योंकि मैंने बता दिया कि फुल्ली कवर्ड जो चैप्टर है उनको तो आप गैप्स में कवर कर रहे होगे, लेकिन जिनको आपने बिल्कुल भी टच नहीं किया है उनको आप कहां पे यूज करोगे, उनको आप यूज करोगे इन 5-6 दिन के दौरान। मैंने बताया ना कि आपने मान लो 15 फरवरी को सिलेबस कंप्लीट किया, मैं मान के चल रहा हूँ, हालांकि बहुत देरी वाला टाइम है ये, वैसे तो मुझे लेना चाहिए था 10 या 11 फरवरी, बट ये कोई बात नहीं। अब मान के चलते हैं कि आपने 15 फरवरी को सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो 15 से लेके 20 का ये जो टाइम है, इस दौरान आप कैसे और कौन से सब्जेक्ट्स के अनकवर्ड चैप्टर्स को उठा सकते हो वो जानते हैं। क्योंकि हिंदी का पेपर आपका 21 फरवरी को है, हिंदी ऑलरेडी आप पढ़ चुके होगे, और नहीं पढ़िए तो पढ़ना शुरू कर दो अच्छे से। तो लास्ट के जो 2 दिन है ना, उसको हम यहाँ पे रिजर्व कर देते हैं हिंदी के लिए, ठीक है। लास्ट के ये जो 2 दिन है, ये जो 2 डेज है, इसको हम हिंदी के लिए कंप्लीटली रिजर्व कर देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हिंदी का एक माइंडसेट हमारे मन में क्लियर हो गया कि हिंदी का एग्जाम 21 को है, तो 19 और 20 को मैं हिंदी पढ़ूंगा, कंप्लीटली हिंदी पढ़नी है उस दिन, कुछ भी नहीं टच करना। बचे हमारे पास 4 दिन, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। अब जरा अगर हम ध्यान से देखें तो इंग्लिश के लिए हमको मिल रहे हैं 4 दिन, साइंस के लिए हमको 4 दिन मिल रहे हैं, सोशल साइंस के लिए भी हमें 4 दिन मिल रहे हैं, मैथ्स के लिए हमें 3 दिन मिल रहे हैं। अब यहाँ पे पता है स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये हर बच्चे पे काम नहीं आ सकती है, आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स को शिफ्ट कर सकते हो। मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको, एक कह सकते हो आउटलाइन दे रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से कैसे इसी प्लान पे अपना प्लान क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि आपको मैथ्स ज्यादा टिपिकल लग रहा है, और मोस्टली बच्चों को मैथ्स और साइंस ही ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, राइट। कुछ बच्चों को एसएसटी भी डिफिकल्ट लगता है। तो क्या कर सकते हैं कि मैथ्स के लिए हमारे पास ना सिर्फ 3 दिन है यहाँ पे, तो ये जो 3 दिन है ना, ये बहुत ज्यादा कंसाइज लग रहे हैं। अब मैथ्स के लिए हम 2 दिन उठा लेते हैं वहां पे जहां पे सिलेबस कंप्लीशन हम कर चुके हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहां पे हमने मान लेते हैं 2 दिन पहले ही रिवीजन कर लिया मैथ्स का, तो यहां पे आप मेंशन कर दोगे मैथ्स, ठीक है। मैथ्स के लिए आपको 2 दिन मिल गए। अब जरा और देखो ध्यान से, सोशल साइंस के लिए 4 दिन मिल रहे हैं, साइंस के लिए भी 4 दिन मिल रहे हैं। साइंस के लिए और सोशल साइंस के लिए भी 4-4 दिन, मतलब कंप्लीटली अगर आपने पढ़ा हो तब रिवीजन करना इज ओके, बट आपने जब पढ़ा ही नहीं हुआ है तो उस समय रिवीजन 4 दिन में करना इज नॉट ओके, है ना। तो सोशल साइंस के लिए 4 दिन की जगह हम 1 दिन वहां बढ़ा देते हैं, क्योंकि 2 दिन हमारे पास है, 1 दिन सोशल साइंस और 1 दिन साइंस को और दे देते हैं। तो आप क्या करोगे, यहां पे 1 दिन आप साइंस को टच कर लो और 1 दिन आप एसएसटी टच कर लो, ठीक है। अब देखो टच करने का मतलब ऐसा नहीं खोला और बंद कर दिया, ये नहीं करना है। मैक्सिमम मान के चलो 12 घंटे तो स्टडीज करनी है इन दिनों में। अगर आप 12 घंटे स्टडीज नहीं करते हो, 12 आवर्स, ठीक है, इतने घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप सिटिंग लगा सकते हो अपनी, वो सिटिंग आप कैसे दे सकते हो, 4-4 की सिटिंग 3 टाइम्स दे दो, या 3-3 आवर्स की सिटिंग 4 टाइम्स दे दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 3-3-3-3 या फिर 4-4 एंड 4, इट डिपेंड्स ऑन यू। और जो गैप होगा इन सिटिंग से बीच में, वो आधे या 1 घंटे से ज्यादा का गैप नहीं लेना है आपको, ये भी दिमाग में आप क्लियर करके चलिए, ठीक है। अब क्योंकि मैंने कहा कि 12 घंटे पढ़ना है, तो ऑब्वियस सी बात है 15 और 16 को जब आप मैथ्स को 12-12 घंटे पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये है आप उठाओगे वो टॉपिक्स जो कि ज्यादा वेटेज वाले हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट यहां पे ये जरूर नोट करना है आपको कि ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स उठाने हैं, ठीक है। वेटेज जिनका ज्यादा हो वो वाले टॉपिक्स उठाने सबसे पहले, और जो टॉपिक्स आपने
कवर किए नहीं है उनको उठाना है। यानी कि पहले तो देखना है कि अनकवर्ड टॉपिक्स कौन से हैं और अनकवर्ड में ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स कौन से हैं, उनको आप 15 और 16 को मैथ्स में कवर करो, ऐसे 17 18 को साइंस और एसएसटी, और 19 और 20 को तो पूरा हिंदी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यानी कि 15 से पहले, अभी देखो अगर ये आज वीडियो आपके पास आ रही है 8 फरवरी को, तो इसका मतलब 9 10 11 12 13 14 यानी कि 6 दिन है आपके पास। तो इस दौरान में आप हिंदी कंप्लीट कर लो अच्छे से, हिंदी और इंग्लिश को अच्छे से बांध के चलो, क्योंकि हिंदी इंग्लिश अच्छे से बांध लिया ना तो वो हिंदी और इंग्लिश वाला जो गैप है, जो हिंदी के लिए 2 दिन ले रहे हो आप, चलो ठीक है ये ओके है, बट इंग्लिश के लिए जो 4 दिन मिलेंगे ना, वहां पे आप थोड़ा सा टाइम साइंस को भी डिनोट कर सकते हो, है ना, तो वो आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। तो याद रखना है कि आपको क्या करना है, अनकवर्ड टॉपिक्स उठाने हैं और जिसका वेटेज ज्यादा हो, ठीक है। अब अनकवर्ड मान लो 4 टॉपिक्स हैं, 4 टॉपिक्स में कोई एक टॉपिक है 12 नंबर का, एक टॉपिक है 8 नंबर का, तो 12 नंबर वाला टॉपिक पहले पढ़ना है आपको, ठीक है, मैथ्स में 15 और 16 फरवरी को। उसके बाद ऐसे ही साइंस और एसएसटी में करना है, ऐसे ही आपको 19 और 20 को हिंदी का फुल रिवीजन करना है। खैर वो तो एक तरीके से आपने छोड़ दिए वो 2 दिन कि हाँ हिंदी पढ़ूंगा मैं उस दिन। तो इस तरीके से आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है कि आप 15 से लेके 20 तक क्या क्या पढ़ के चलोगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मैथ साइंस एसएसटी लिखा है उस बच्चे के लिए जिसके लिए मैथ साइंस और एसएसटी डिफिकल्ट है। आप हिंदी और इंग्लिश भी मेंशन कर सकते हो, कुछ बच्चों के पास ऑप्शनल होता है आईटी या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो वो मेंशन कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन कर देना है, बट पढ़ना कैसे वो मैंने आपको बता दिया। 12 घंटे की सिटिंग लेनी है, अनकवर्ड टॉपिक उठाने हैं, अनकवर्ड में भी वो उठाने हैं जिनका वेटेज ज्यादा है, ताकि आपकी प्रैक्टिस सिर्फ उसकी हो जो आपने अब तक नहीं पढ़ा और ज्यादा वेटेज वाला मिल जाए आपको, स्कोरिंग भी हो जाए और वो भी पढ़ लें आप जो आपने पढ़ा नहीं अब तक, क्योंकि गैप्स तो आपके पास हैं, उन गैप्स में आप वो पढ़ सकते हो जो कि आपने कवर कर रखा है। बात करते हैं एक और चीज की जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना। आपको हर दिन 15 से लेके 20 तक पर डे आपको एक एक सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाना ही लगाना है। मिनिमम एक सैंपल क्वेश्चन पेपर किसी भी हालत में, सैंपल क्वेश्चन पेपर 3 घंटे के अंदर आपको फिनिश करना है, ठीक है। तो भूलना नहीं है ये। आप सैंपल क्वेश्चन पेपर कौन सा ले सकते हो, बहुत सारे आते हैं मार्केट में, इससे पहले वाले सेशन में मैंने सजेस्ट किया था ओजवाल का ले लो, और उसके अलावा आप कोई भी ले सकते हो, अरिहंत के आते हैं, एवरग्रीन के आते हैं, जो आपको ठीक लगता है, जो आपको सबसे बेस्ट लगता है। बट मेरी प्रेफरेंस है कि आप ओजवाल लो, क्योंकि ओजवाल में क्या है ना, आपको सारा मटेरियल कंसाइज मिल जाएगा, आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, आपको सैंपल पेपर भी मिल जाएगा, माइंड मैप्स भी मिल जाएंगे, तो ये सारी फैसिलिटीज आपको ओजवाल दे रहा होता है, ठीक है। मेरे प्रेफरेंस से मैं बता रहा हूँ ये। बाकी मान लीजिए जैसे जिन बच्चों ने 10-10 सैंपल पेपर वाला सेट ले रखा था ओजवाल का, अब मान लीजिए आपने शुरुआत से अभी तो टाइम बिल्कुल सैंपल क्वेश्चन पेपर में लगाया नहीं, अब एकदम से आप हर सब्जेक्ट के 10-10 कैसे लगा लोगे। तो ओजवाल ने अभी ही क्या किया है ना कि 20 सैंपल क्वेश्चन पेपर का एक सेट रिलीज किया है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स कंबाइंड है। उसमें मेरे ख्याल से इंग्लिश है आपका, मैथ्स है, साइंस है और सोशल साइंस है, हिंदी आई थिंक कवर्ड नहीं है, ठीक है। तो उनको आप क्या कर सकते हो, उनको आप एक बार में लगा सकते हो 20 सैंपल पेपर। अब 20 सैंपल पेपर में हो सकता है 4 साइंस के हो, 4 मैथ्स के हो, तो वो आपके लिए ज्यादा ईजी पड़ जाएगा इस दौरान जब ये वाला फेज आपका चल रहा है। अब क्योंकि आप 10-10 हर सब्जेक्ट से लगा नहीं सकते हो, तो अच्छा रहेगा वो एक बुक आप परचेज कर लो, उस बुक से आप पढ़ लो, 20 सैंपल पेपर होंगे, चारों सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे उससे, ठीक है। ये वाली चीज क्लियर हो गई कि हमको सैंपल क्वेश्चन पेपर पर डे लगाना है 15 तारीख से। 15 तारीख से पहले मुझे सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना है बहुत अच्छे से, कि जहां जहां मेरा बचा हुआ है उस सबको मैं कवर कर लूं, जैसे भी करूं, चाहे आप 18 घंटे जग के करिए, चाहे आप 16 घंटे जगिए, चाहे आप 15 घंटे जगिए, वो आपका काम है, ठीक है। अब यहां से बात आती है कि हिंदी का पेपर आपने दे दिया, ठीक है भैया। हिंदी का पेपर देने के बाद क्या करना है, हिंदी के पेपर के बाद आप देख रहे हो आपको मिल रहे हैं 4 गैप्स। अब क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं ना कि आपका पेपर 10:30 से 1:30 बजे का है ना, ये तो आपको भी पता है, तो जो 1:30 बजे के बाद वाला टाइम है, 2 बजे तक, या मान लो आप 3 बजे तक घर पे पहुंचे, 3 से 5 मैं कहता हूं 2 घंटा आपने रेस्ट लिया, 5 बजे के बाद वाला जो टाइम है, 5 बजे से मान के चलो 12 बजे तक का, ये जो 7 घंटे ना, 7 में से मैं कहता हूं मैक्सिमम 5 घंटे आपके पास निकले। मैं फिर भी आपको मैक्सिमम बोल रहा हूं, 5 घंटे आपने 21 फरवरी को ही निकाल लिए, 5 आवर्स, 5 आवर्स ये और 4 दिन ये, यानी कि 4 days and 5 hours ये आपके पास स्पेशली एक अलग से टाइम मिल गया इंग्लिश को पढ़ने के लिए। अब आप कह रहे हो भैया इंग्लिश मेरी तैयार है, मेरी अच्छे से हो जाएगी, 2 दिन में मैं पढ़ूंगा तो भी, तो आप क्या कर सकते हो, 2 दिन यहाँ पे फिक्स कर दो कि इधर इंग्लिश पढ़ूंगा, लेकिन ये वाला जो टाइम है इधर आप किसी एक सब्जेक्ट को दे दो, साइंस को दे दो, चाहे मैथ्स को दे दो, चाहे सोशल साइंस को दे दो, वो आपके ऊपर है। आपका जो सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है उसको आप दोगे, लेकिन इन 4 दिनों में, इन गैप में आप सिर्फ पढ़ोगे क्या, कवर्ड टॉपिक्स जो आपने पढ़े हुए हैं, उन्हीं को आप और ज़्यादा ग्रूम करोगे, ठीक है। कैसे, कंप्लीट रिवीजन करोगे सबसे पहले, कंप्लीट रिवीजन के बाद आप करोगे सैंपल क्वेश्चन पेपर, ठीक है।
सैंपल क्वेश्चन पेपर, अब क्योंकि 4 गैप्स मिल रहे हैं तो दो मिनिमम 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर लगना ही लगना है किसी भी हालत में। अगर आप 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर लगा लेते हो मतलब 4 दिन में आपने 8 सैंपल क्वेश्चन पेपर लगा लिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, ठीक है। ऐसे ही आपने साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स के लगा लिए। तो इस तरीके से आपको ये वाला जो गैप है इस गैप को यूटिलाइज करना है। अब आप कर क्या सकते हो, मैथ्स के लिए अगर आपको ज़्यादा टाइम देना है, इधर आपको 3 दिन मिल रहे हैं तो आप साइंस से पहले इन्वॉल्व कर दो, या यहाँ पे इंग्लिश से पहले इन्वॉल्व कर दो, इंग्लिश से ऊपर की तरफ आप मैथ्स इन्वॉल्व कर दो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन बार बार मेरा कहना है अब नहीं तो कब, ये स्टेटमेंट अगर दिमाग में नहीं आई ना तो फिर ये जो 15 दिन का आपके पास ये जो समय है ये कब बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। आपको ऐसा स्कोर करना है ना कि कल को आपके पेरेंट्स भी बोले कि हाँ भाई इस बच्चे ने बहुत मेहनत की थी हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि ये जो 10th की मार्कशीट है ना यही आपको आपका चेहरा दिखाएगी, आपको पता चलेगा कि आपने पूरे साल क्या मेहनत की है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है जानना कि इन 15 दिन में आप कैसे और क्या पढ़ने वाले हो। मुझे पता है आप मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, लेकिन अगर कोई भी आके आपसे, आपका फ्रेंड कहता है ना कि भाई मैं तो बस सोता रहता हूं, मेरी कोई मेहनत नहीं चल रही, लेकिन सच बताऊं ना वो भी अपने घर में कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं, बहुत लगे हुए हैं एकदम। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि पर डे आपको मिनिमम 15 घंटे तो निकालने अपनी स्टडीज के लिए। 15 नहीं निकाल पा रहे हो ना, 12 घंटे तो निकालो ही निकालो। सिलेबस कंप्लीशन 15 तारीख को करने के बाद 15 तारीख के बाद भैया ने आपको दे दिया है कि हाँ आपको करना क्या है। 15, 16, 17, 18, 19, 20 6 दिन में आपने 19 और 20 को हिंदी दे दिया। बाकी दिन आपने क्या किया कि वो सब्जेक्ट्स उठा लिए जिनमें हमें गैप कम मिला है। मैथ्स है, मैथ्स में आपको 3 दिन का गैप मिला, 2 दिन और पढ़ना है पढ़ लो, एसएसटी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है वो पढ़ लो, क्योंकि इंग्लिश आप 4 दिन में इजीली कवर कर लोगे। जिससे नहीं भी पढ़ा होगा ना वो भी अगर सैंपल पेपर लगा के चला जाएगा इंग्लिश के, लिटरेचर पोर्शन अच्छे से कर लेगा, अनसीन पैसेज वाला पोर्शन और ग्रामेटिकल पोर्शन सैंपल क्वेश्चन पेपर से कर लेता है तो वो आसानी से इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर लेगा। तो इसीलिए इंग्लिश का जो गैप है वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हो सोशल साइंस और साइंस के लिए, ठीक है। तो याद रखना है क्योंकि सोशल साइंस में देयर आर 4 पोर्शन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो इन चारों पोर्शन को आप 4 दिन में एक एक दिन दोगे तो बस की बात नहीं है ना। पूरा फुल रिवीजन करना इजीली हो सकता है क्योंकि 3-3, 4-4 मैक्सिमम चैप्टर्स हैं। अगर मैं टोटल बताऊं तो मेरे ख्याल से 12 या 13 चैप्टर्स होंगे, अब फिर 15 मान लेते हैं मैक्सिमम। तो वो जो 15 चैप्टर्स है ना उनको आप 4 दिन में अगर कवर नहीं कर पा रहे हो तो सोशल साइंस के लिए आप गैप पहले इधर हिंदी वाले में ले लो, या फिर आप इंग्लिश से पहले वाले गैप को यूटिलाइज कर लो, साइंस से पहले वाले को यूटिलाइज कर लो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको फुल प्रूफ तरीका दे दिया है कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पे इस तरीके से गैप में यूटिलाइज करके अच्छा कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे मैंने आपको दिया है कि 15 फरवरी तक आप सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद जो बचे हुए दिन है 6 उनको कैसे यूटिलाइज करना है। 2 दिन फिक्स कर दिए हिंदी के लिए भैया, उसके बाद बाकी के 4 दिन आप वो सब्जेक्ट्स उठा लो जिनमें आपको ज़्यादा डिफिकल्टी लगती है, मैथ, साइंस या एसएसटी। इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स में ज़्यादा डिफिकल्टी बच्चों को महसूस होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका इंग्लिश भी डिफिकल्ट टॉपिक होता है तो वो इंग्लिश उठा लें यहाँ पे, ठीक है। अपने हिसाब से, अपने माइंडसेट के हिसाब से पढ़ना है, लेकिन अपने आप से प्रॉमिस करना है कि ये जो बचे हुए 10-12 दिन है ना भैया मैं बहुत मेहनत करूंगा, बस ये मेहनत करनी है आपको। आने वाले दिनों में आपको मिलने वाला है मैथ्स के सेशंस, 1 शॉट सेशंस मिलेंगे जिसमें आपको कंप्लीटली पूरे चैप्टर के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, एनसीईआरटी कवर कर रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, शेयर करनी है वीडियो, लाइक करना है, कमेंट करके बताना है आपको क्या जरूरत है। मैं यहाँ पे हूँ, मैं आपकी हेल्प करूंगा। कमेंट जरूर कीजिए कि आपको जरूरत किस चीज की है, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।